अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अंडे के पकोड़े बनाने की एक बिल्कुल न्यू डिफरेंट रेसिपी। अगर आपके पास 2 अंडे मौजूद हैं तो आप भी आज अफ्तारी में ज़रूर बनाएं ये मज़ेदार से पकोड़े। इसके लिए आपने करना क्या है, 2 अदद आपने अंडे लेने, अंडों को बॉईल कर लेना है। बॉईल करने के बाद इस तरह से आपने इसकी कटिंग करनी है। तो यहाँ पर इसे लंबाई के रुख में मैंने इस तरीके से काट लिया है और अंडों में जो जर्दी है वो भी इसी तरह से हमने लेनी है। तो यहाँ एक बॉल में से डाल देंगे। इसके साथ ही एक दरमियाने साइज़ की स्लाइस में बारीक कटी हुई प्याज लेंगे। प्याज को भी इस तरह बारीक बारीक काट के लेंगे। इसके साथ ही आलू हमने लेना है, एक छोटे साइज़ का आलू लेना है। तो यहाँ पर अगर बड़े साइज़ का दरमियाना आलू है तो आप आधा ले लें। आलू को भी इस तरह से हमने छोटे छोटे पीसेस में बारीक बारीक काट के लेना है। इसके साथ ही 2 हरी मिर्चें कटी हुई इसमें शामिल कर देंगे। साथ ही में 1 गड्डी हरा धनिया के पत्ते इसमें ऐड कर देने हैं। अब इसमें हमने बेसन डालना है। तो यहाँ पर बेसन हमने अभी मैं इसमें 3 से 4 चम्मच बड़े डाल गई हूँ और मैं इसे मिक्स पहले करूँगी। अगर मुझे कम लगेगा तो मज़ीद और बेसन इसमें डालूँगी। साथ ही में नमक इसमें डालेंगे। तो यहाँ पर 1 छोटा चम्मच नमक का शामिल किया है। इसके साथ ही थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्चें, हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्चें इसमें ऐड कर दी हैं। इसके साथ ही कुटा हुआ धनिया इसमें जाएगा 1 चम्मच। धनिए का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा आपने करना है। ज़ीरे का पाउडर इसमें जाएगा आधा चम्मच। हल्दी पाउडर 1/4 चम्मच। आप चाहें तो ऑरेंज फूड कलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे पकौड़ों का कलर खूबसूरत लगता है, लेकिन मैंने नहीं डाला। 1 चम्मच इसमें कुकिंग ऑयल आपने डालना है। अब यहाँ पर पहले इन सारी चीज़ों को ऐसे ही मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ बेसन कम लग रहा था इसलिए मज़ीद और बेसन डालेंगे। बेसन जो है इसमें थोड़ा सा पकौड़ों में ज़्यादा ही आपने डालना है। यहाँ पर कम बेसन का इस्तेमाल आपने नहीं करना है। इसकी वजह यह है कि इसमें हमने अंडा भी डाला है। फिर जब हम पकोड़े फ्राई करेंगे तो ऑयल में वरना बहुत ज़्यादा छींटे उड़ेंगे, तो इसीलिए आपने बेसन का इस्तेमाल थोड़ा सा ज़्यादा ही करना है। तो यहाँ पर इसे अच्छी तरह से मैंने मिक्स किया, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका बैटर हमने ये बना के तैयार कर लिया। ना तो बहुत ज़्यादा गनी फॉर्म में है, ना बहुत ज़्यादा हार्ड है। ऑयल यहाँ पे मीडियम गर्म होना चाहिए। लो टू मीडियम फ्लेम पर हमने इन्हें फ्राई करना है, क्योंकि इसमें आलू कच्चा है तो थोड़ा सा फ्राई करने में 6 से 7 मिनट इन्हें लग जाते हैं। बस इसी तरह से अलटते पलटते हुए दोनों साइड से अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक हमने पकोड़ों को अच्छी तरह से फ्राई करना है। तो यहाँ पर देखिए कितना खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ चुका है। बाहर से ये बहुत ही क्रिस्पी और अंदर से बड़े ही जूसी और मज़े के पकोड़े फ्राई होते हैं, क्योंकि इन पकोड़ों में आपको आलू का भी फ्लेवर मिलेगा, प्याज का भी, अंडे का भी, हरी मिर्च का भी। तो यकीन मानिए कि बहुत ही मज़े के पकोड़े बनके तैयार होते हैं। तो इस तरीके से बाकी सारे पकोड़े भी पहले मैं फ्राई कर लेती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ 2 अंडों के साथ हमारे इतने सारे मज़े के पकोड़े फ्राई हो गए हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इस रेसिपी को जब आप एक बार बनाएंगे तो आप इस रेसिपी को बार बार बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। आप इन्हें केचप के साथ सर्व करें। बहुत ही उम्दा मज़े के खस्ता खस्ता करंची से मज़े के पकोड़े ये फ्राई हुए हैं। तो ज़रूर आप लोग इफ़्तार में इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप सबको मेरी आज की ये रेसिपी कैसी लगी है। मिनटों में ये पकोड़े बन जाते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो यहाँ देखिए मैं आपको तोड़ कर दिखा गई हूँ कितने मज़े के बनेंगे। दिखने से ही अंदाज़ा हो रहा होगा आपको। इंशाअल्लाह ताला आप भी बनाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला आप फ़ैन हो जाएंगे इन पकोड़ों के। तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें और अपना फ़ीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई मज़ेदार सी यूनिक रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।